पहाड़ के एक छोटे से गांव बरसामा में एक पुरानी हवेली खंडर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय एक औरत की सिसकियां और लोरी गूंजती है। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन किसी को ये यकीन था कि माँ की एक आत्मा है जो अब भी अपने बच्चों के लौटने का इंतजार कर रही है। गांव वाले डरते थे, पर एक लड़की थी जिसका नाम था अनवी, जो शहर से गांव अपने निहाल छुट्टी में आई थी। वो पढ़ी लिखी थी। अनवी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। जब दादी ने उसे उस हवेली के बारे में बताया तो मुस्कुराकर बोली, दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो अफवाहें हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। एक दोपहर जब अनवी गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते उस हवेली के पास पहुंची, जैसे ही वो हवेली के गेट के पास गई, अंदर से किसी औरत की लोरी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सो जा बेटा राजा, सो जा, माँ अब आ गई तुझको लेने के लिए। अनवी के रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की से झांक कर देखा तो एक औरत झूले पर बैठी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, शूनी आंखें और हाथ में एक पुरानी गुड़िया। अनवी डर कर घर भाग गई, पर उस रात अनवी को एक अजीब सपना आया। वही औरत उसे बुला रही थी, तू मेरी गुड़िया है, लौट आई ना तू। वह होते ही अनवी ने अपनी दादी से पूछा, वो औरत कौन थी? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, उसका नाम था सुलोचना। बहुत साल पहले वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ उस हवेली में रहती थी। एक दिन उसकी बेटी कहीं गायब सी हो गई। किसी ने कहा किसी तांत्रिक ने उसे चुरा लिया होगा, लेकिन सुलोचना को यकीन था कि उसकी बेटी जिंदा है और एक दिन वो जरूर लौटेगी। फिर अनवी ने दादी से पूछा, वो पागल हो गई क्या? दादी ने कहा, हाँ, वो हवेली में दिन रात झूले में बैठी रहती, बेटी की गुड़िया हाथ में लेकर उसे लोरी सुनाती रहती, और फिर एक रात वो भी मर गई। लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वही है, वही झूला, वही गुड़िया और वही इंतजार। इसके बाद अनवी को हर रात एक ही सपना आता था, लोरी, झूला और एक दर्द भरी आवाज। एक रात उस औरत ने सपने में आकर कहा, माँ की दिल की पुकार कभी नहीं मरती, तू ही मेरी संतान है। यह सुनकर अनवी की नींद टूट गई। उसने सब कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने अपनी माँ से बात की और माँ चुप रही और फिर रोते हुए कहा, बेटा, तुझको हमने अपनाया था। बेटा, तू हमें एक गांव के किसी कुएं के पास मिली थी। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और साथ में एक गुड़िया भी थी। अनवी की आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था, झूला, लोरी और गुड़िया। अब सवाल यह था कि क्या वो वाकई सुलोचना की बेटी है? उस रात अमावस्या की रात थी। अनवी चुपके से उस हवेली की तरफ निकल पड़ी। दरवाजा अपने आप खुल गया, हवा थम गई और वो झूला हिल रहा था और उस पर वही औरत बैठी हुई थी। आ गई मेरी गुड़िया, उसने कहा। अनवी माँ माँ कहकर रोने लगी और फिर पहली बार आत्मा की आंखों में आंसू बह रहे थे। हवेली की दीवारें हिलने लगी, दिए खुद ब खुद बुझ गए और झूला धीरे धीरे रुक गया। आत्मा ने कहा, अब मुझे शांति मिल गई, तो खुश रह बेटा। उसके बाद हवेली में कभी भी किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। गांव वालों ने कहा वो आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन अनवी ने उस हवेली को वीराना नहीं छोड़ा। कुछ महीने के बाद वहां एक आश्रय गृह बना दिया, उन बच्चों और माँओं के लिए जो कभी अधूरी ममता का दर्द झेल रहे थे। के दरवाजे पर एक पट्टी टंगी थी जहाँ लिखा था, ममता अधूरी रह जाए वहाँ आत्मा भटकती है, अब कोई माँ इंतजार नहीं करेगी। हेलो गाइस, तो ये कहानी आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।